जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में अब श्री वामन भगवान के अवतार पर अग्रसर होते हैं। देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत का पान किया तो अमर हो गए। दैत्यों और देवों का भयंकर युद्ध हुआ। सभी दैत्यों को देवताओं ने मार डाला। अब श्री शुक्राचार्य जी, जो दैत्यों के गुरु हैं, उनको संजीवनी विद्या का ज्ञान था। उन्होंने संजीवनी विद्या के प्रभाव से सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। अब राजा बलि हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खड़े हुए। गुरु शुक्राचार्य से बोले, गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा रही, राक्षस कुल पुनः जिंदा हो गया। नहीं, राक्षस कुल का तो अंत ही हो गया था। चरणों में गिर गए राजा बलि शुक्राचार्य जी के। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को उठाया चरणों से और बोले, राजन, अब एक काम करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब दैत्यों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। यदि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लोगे तो देवता तुम्हें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। राजा बलि बोले कि गुरु जी, उससे क्या होगा? शुक्राचार्य जी बोले कि राजन, मेरे पास सब देवताओं की काट है। उनके हर कुचक्र को काटने का मैं मंत्र बता सकता हूं, किंतु नारायण की काट नहीं है मेरे पास। और ये नारायण पूरी तरह से ब्रह्मण्य है, अर्थात नारायण ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए यदि तुमने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया तो नारायण तुमसे नहीं बोलेगा और न देवताओं की सहायता करेगा। बलि ने कहा, जो आज्ञा गुरु जी। अब दैत्यों ने ब्राह्मणों की बहुत सेवा प्रारंभ किया। उनको नाना प्रकार से दान दिया, भोज कराया, आभूषण मुद्राएं दी। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। गदगद ब्राह्मण बोले, हे राजा बलि, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि बोले, हे ब्राह्मणों, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं यही चाहता हूं। प्रसन्न ब्राह्मणों ने राजा बलि को एक तेजोमय रथ निर्माण करके दिया। अपने तपोबल से उस रथ का निर्माण किया और उस तेजोमय रथ में इतनी कांति थी कि उसकी कांति के सामने कोई टिक नहीं सकता था। तब राजा बलि ने उसी तेजोमय रथ से इंद्रलोक पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। सभी देवता इंद्रादिक युद्ध के मैदान में आए, किंतु उस तेजोमय रथ के प्रकाश के सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। तब गुरुदेव बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि हे राजा इंद्र, हे देवराज इंद्र, आज बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा, गुरुजी, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव बोले कि एस विप्र बलोदर कहा संप्रत्युर्जित विक्रम तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनंक्षति। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि के बल में वृद्धि हो गई है।
राजा बलि बहुत बलवान हो गया है। जब राजा बलि उन्हीं ब्राह्मणों का कभी अपमान करेगा तभी वो अपने परिवार सहित, परिकर सहित नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि सब स्वर्ग छोड़कर इस समय भाग जाओ। सारे देवता अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग गए। स्वर्ग लोग छोड़कर कंदराओं में, पहाड़ों में जा छिपे और स्वर्ग पर राजा बलि ने फिर से अधिकार कर लिया। दैत्यों का अधिकार फिर से स्वर्ग में हो गया। अब शुक्राचार्य राजा बलि से बोले कि अब जल्दी से एक काम और करो। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आज्ञा। उन्होंने कहा, 100 यज्ञ कर डालो, क्योंकि स्वर्ग पर राजा बनकर वही बैठता है जो 100 यज्ञ कर लेता है। 100 यज्ञ करने पर तुम पूर्ण बहुमत में आ जाओगे। तुम्हें कोई गद्दी से नहीं उतार सकेगा। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो गद्दी जाने का खतरा नहीं रहता है। जब तुम सतयज्ञ कर लोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अभी तुम अल्पमत में हो, अभी तुम्हारी गद्दी को खतरा है। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर 100 अश्वयोग यज्ञ का संकल्प लेकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति बहुत व्याकुल है। देव माता अदिति सोच रही हैं, अरे मेरे देव बच्चे देवतागण इधर उधर मारे मारे भटक रहे हैं, न कहीं रहने का ठिकाना है, न कहीं सोने का ठिकाना है। उनकी माता आदित्य की व्याकुलता देखकर कश्यप मुनि ने उनसे कहा, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परम यान्वितः। कश्यप मुनि कहते हैं देव माता आदित्य से कि हे देवी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत तक, अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि के बीच में एक व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। इस व्रत करने का विधान यह है कि यह व्रत दूध पीकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस व्रत में 12 दिन तक नारायण की उपासना की जाती है। तो इसलिए यदि इस व्रत को देवी तुमने ठीक से किया तो तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्रों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। तब माता अदिति ने विधि विधान के अनुसार पायोव्रत धारण किया, उस व्रत को संपन्न किया। उस व्रत से भगवान ने प्रसन्न होकर माता अदिति को दर्शन दिए और भगवान बोले, हे मैया, मैं स्वयं आपका बेटा बनकर आऊंगा। अदिति मैया के गर्भ में भगवान पधारे तो सभी देवतागण भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाने लगे। अब भगवान वामन का अवतार होगा। आगे की कथा हम निरंतरता में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।